दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता। दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता। दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता। आबाज को रोते हैं और अंजाम नहीं मिलता। ये गरीबी का हाल होता है और जिसने गरीबी देखी होगी उसे पता होगा कि गरीबी का नजारा क्या होता है। कोई सीधे बात नहीं करता है, क्योंकि मैंने भी परीक्षित जी महाराज वो समय देखा है, इसलिए मुझे पता है। मैं भी परीक्षित जी महाराज में बहुत गरीब घर का बालक हूं। मैं सच बता रहा हूं, मैंने तो इतनी गरीबी देखी है जो मैं तो बता नहीं सकता हूं। मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं है, मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं है, बेचारे भट्टे पे मिट्टी काटा करते थे, भट्टे पे मिट्टी काटते थे मेरे पिताजी। और इतनी गरीबी थी कि रहने के लिए जगह नहीं थी। एक झोपड़ी में हमने क्लास 6 में पढ़ते रहे, क्लास 6 में थे तब तक हमने झोपड़ी में गुजारा किया था। पर झोपड़ी में भी जब समय नहीं गुजरा तो हम अपने गांव के एक महान व्यक्ति फौजी हैं, हम उनके घर पे रहे और उनके घर पे हमने रह करके हाई स्कूल पास किया। आप बताइए कोई ऐसा होगा जो दूसरे के घर पे रहे? हम दूसरे के घर पे रहे पूरा घर। कोई सीधे बात नहीं करता था, वो बड़े महान व्यक्ति हैं। मैं सच बता रहा हूं, मेरे परिवार के लोग ही सीधे बात नहीं किया करते थे। और कभी मैंने परीक्षित जी महाराज ये नहीं सोचा था कि हम अपने जीवन में साइकिल पर भी चल पाएंगे। मैं सच बता रहा हूं, लेकिन वो कहते हैं ना, समय बदलने में देर नहीं लगती है, पल से पल में क्या हो जाए कोई पता नहीं है। और उसके बाद हमारे जो गुरुजी बैठे ये सामने, परम पूज्य गुरुदेव में, हमारे गुरुजी से जिस दिन से भेंट हुई और गुरुजी ने हमें हमारे अरविंद कुमार भैया जी हैं जिन्होंने ये मुद्रिकाओं का हार पहना करके स्वागत किया है। आशीर्वाद बना रहे, कृपा हो भगवान की। और हमारे गुरुदेव को भी दक्षिणा भेंट की जा रही है, साथियों को भी भगवान की कृपा बरसती रहे। जिस दिन से हमारे गुरुजी हमें मिले और हम गुरु की शरण में गए तो परीक्षित जी महाराज, मुझे ये नहीं पता चला कि गरीबी कहते किसे थे। कभी मैंने विचार नहीं किया था। आज गुरुजी की ऐसी कृपा मेरे ऊपर बरस गई कि शायद है कि मुझे अन्य प्रांतों के लोग भी जानते हैं। अपने प्रदेश की बात छोड़ो, आसपास के जितने प्रदेश हैं बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। और ये कृपा केवल मेरे गुरुजी की मेरे ऊपर है। एक बार जोरदार ताली हो जाए मेरे गुरुजी के लिए। और ऐसे गुरु सबको मिल जाए, हम तो कह रहे हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, इन्होंने मुझे कथा सिखा करके और मुझे बहुत ऊपर पहुंचा दिया है। ये तो केवल मेरा हृदय जानता है। मेरे पास भगवान की कृपा से आज सब कुछ है। मैंने कभी सोचा नहीं था, वो मुझे प्राप्त हो चुका है। इससे पहले की हम आपको कहानी बता रहे हैं कि लोग सीधे बात नहीं किया करते थे। जो मुझसे सीधे बात नहीं करते थे ना, वो आज पीछे पीछे घूमते हैं। ये हाल होता है। दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता, आवाज को रोते हैं और अंजाम नहीं मिलता।
पिता। कौन चले सो जहां चलाए दो लाए। कोई बात नहीं लाला, ठाकुर जी फटोई आशीर्वाद दियो तुम। सतीश भैया एक अम्मा रहे और अम्मा इतनी कंजूस रहे, गांव में हो रही भागवत, अब जो नोट देख के हमें याद आएगी ता से कह रहे